नमस्कार दोस्तों। और आज की इस कहानी का नाम है जीवन साथी। मैं सिर्फ आपकी पत्नी हूँ और इस घर की बहू भी नहीं, प्रथम किसी की बेटी भी हूँ। अगर यह मेरे फर्ज है तो वहाँ भी कुछ फर्ज बनते हैं। तुमने और तुम्हारे घर वालों ने कैसे सोच लिया कि मेरे पापा वहाँ जिनकी मौत से लड़ रहे हैं और मैं यहाँ खुशियाँ मनाऊं? मान्या तड़प कर बोली। मान्या, तुम्हारा दर्द मैं समझता हूँ, पर यहाँ मीठी यानी प्रथम की बहन की शादी है और तुम घर की इकलौती बहू हो। तुम यहाँ नहीं रहोगी तो लोग बातें बनाएंगे। प्रथम बोला, बनाने दो बातें, मुझे परवाह नहीं। अगर आपसे उनसे जवाब देते ना तो कह देना कि भाग गई मान्या घर से, तब तो लोग मुझे ही भला बुरा कहेंगे ना। कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है, ये भी अपने माँ बाप के लिए। मान्या रोते हुए तनिक गुस्से में बोली, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, क्या बकवास कर रही हो? वैसे भी तुम्हारे पीहर का रास्ता चंद मिनटों का तो नहीं है। नहीं, परसों मीठी की शादी है, कैसे होगा सब? वहाँ डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, तुम माँ से वीडियो कॉल पर बात कर लो। लो, शादी निपटते ही मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊंगी, समझी? तब तक झूठे ही सही एक बहू का भाभी का फर्ज निभाओ, ये मेरी विनती है तुमसे। प्रथम हाथ जोड़ते हुए बोला। अब बाहर निकल गया। अपनी पत्नी से बोल रहा था, क्यों एक बेटी इतना मजबूर हो जाती है? ईश्वर क्यों वो अपनी माँ बाप की बीमारी एक तक नहीं कर सकती? मान्या प्रथम के जाने के बाद खुद से बोली। और मान्या प्रथम की पत्नी और घर की इकलौती बहू है, जिसकी शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। है मान्या अपने माँ बाप की अकेली संतान है। मान्या की नर मीठी की परसों शादी है। आज ही मान्या को पता चला कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया है और वो अस्पताल में भर्ती है। मान्या का ससुराल दिल्ली में है और उसका मायके जयपुर में है, तो उसे आने जाने में काफी वक्त लग जाता है, जबकि यहाँ शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। ऐसे में घर की बहू ना तो लोग बातें बनाएंगे, ऐसा प्रथम का मानना था। वो पंडित जी आ गए हैं, लगन का सामान निकाल दो। तभी मान्या की और सास रीता जी आवाज लगाई और मान्या से बोली, आती हूँ मम्मी जी। मान्या ने कहा और मुंह धोकर हल्का तैयार हो गई। कैसे विनम्रा की घड़ी होती है एक बेटी के लिए, दोनों घरे की चिंता रहती है और उसे ससुराल में हर दायित्व निभा सकती है। लेकिन बात मायके की हो तो कितना मजबूर हो जाती है बेटी। और सारा दिन काम काज में लगी रही मान्या, और दिमाग रह गया पापा मम्मी के पास पहुंच जाता और सोच ही रही थी, एक फोन तो कर ही लो, कम से कम हौसला तो मिलेगा मम्मी को। सुबह से बाद में फोन नहीं कर पाई हूँ। मान्या ये सोचकर कमरे में आए और फोन मिलाने लगी अपनी मम्मी को। जयपुर। लेकिन फिर भाभी, बुआ जी उपटर मांग रही है। फिर किसी ने आया। अभी मान्या की मामी सास की बेटी आके बोली, हाँ अभी देती हूँ। मान्या फोन रखकर स्टोर रूम में चली गई और मान्या मान्या कहाँ हो तुम, जल्दी इधर आओ। तभी प्रथम वहां आकर बोला अपनी पत्नी मान्या से, क्या हुआ और आप सुबह से कहाँ थे? यहाँ कितने काम थे आपने करने के, जैसे मम्मी जी बेटे को करने पड़े? और मान्या प्रथम से बोली अपनी पति से, तुमने माँ को कॉल की? प्रथम ने उसकी बातों का जवाब न दे सवाल दिया। वो अपनी पत्नी मान्या से पूछी, अपनी माँ से बात की? बस करने ही जा रही थी। मान्या उदास होकर अपनी पति प्रथम से बोली, रुको मैं मिलाता हूँ, ऐसा करता हूँ वीडियो कॉल कर लेता हूँ, तुम पापा को भी देख लेना। प्रथम मान्या को बेड पर बैठाता हुआ बोला अपनी पत्नी से, और हेलो मम्मी, कैसे हो आप? पापा कैसे है? अब फोन मिलाते ही मान्या ने अधीरता से अपनी माँ से पूछा अपनी पापा और मम्मी के बारे में। बेटा, पापा खतरे से बाहर है, अब आराम कर रहे हैं, मान्या की मम्मी बोली। हेलो भाभी जी। तभी मान्या की मम्मी के पीछे से प्रथम के दोस्त राघव, चंद्र और चेतन बोले, और अरे आप सब वहाँ कैसे? मान्या ने चौंकते हुए पूछे अपने सबसे। बेटा, ये लोग दोपहर में ही आ गए थे, यहाँ सब काम इन्होंने ही संभाले हैं, और बोलते हैं जब तक अंकल फिट होकर घर नहीं आ जाते तब तक यही रहेंगे।
मुझे भी घर जाने के बोल रहे हैं। मान्या की माँ बोली अपनी बेटी मान्या से। और मान्या ने ये सवालता नजरे से प्रथम से की ओर देखा, अपनी पति से पूछने लगा, हाँ तो तुम्हारे मम्मी पापा मेरे भी तो मम्मी पापा है। तुम अपने ससुराल के फर्ज में बंदी हो तो मेरा भी दायित्व है। वो बोली, ना अपने ससुराल के पति, इसलिए खुद का ना जाने पाने की मजबूरी में किसी तरह फ्लाइट कर अर्जेंट कर तीनों को भेज दिया। जैसे ही मीठी की शादी खत्म होती है हम भी वहां पहुंच जाएंगे। मैंने टिकट करवा ली है, तब तक ये लोग सब संभाल लेंगे। तुम चिंता मत करा करो, आखिर साथ ही बने हैं, साथ तो निभाएंगे ना। दोनों और मिलकर हर दायित्व को भी निभाएंगे, भले यहाँ का ना हो पर वहाँ का। प्रथम तो मान्या से प्यार से कहा, हाँ भाभी जी, आप बेफिक्र रहिए, आपके पापा हमारे पापा है, हम यहाँ सब देख लेंगे, आप वहाँ देखिए। चलिए अब आंटी जी को घर छोड़ाऊं और बाकी आप सबको अपडेट देता रहूंगा। राघव ने कहा मान्या से, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगा आप लोगों को क्या। मान्या नम आंखों से हाथ जोड़ती हुई बोली सभी से, और भाभी जी एहसान चुकाना है तो हम पर भरोसा रखिए और ये आंसू पोंछ कर खुशी खुशी मीठी को विदा कीजिए, यानी अपनी ननद को, क्योंकि उसके लिए खुशी का पल है। चेतन बोला और फोन काट दिया। प्रथम मुझे माफ कर दो, सुबह से मैं इतना कुछ बोल गई और आप मेरे मम्मी पापा के लिए अपनी बहन के शादी में फंक्शन को भी छोड़ गए थे। मान्या प्रथम से बोली अपनी पति से, और मान्या कुछ तुम्हारा और मेरा भी बल्कि हम सब का है हमारा, समझी तुम। मैं समझता हूँ मैं तुम्हारे जितना दायित्व इस घर के प्रति है उतना ही उस घर के प्रति भी है। वैसे भी मेरा भी तो है ना, मैं तो अपने दायित्व निभाने से कैसे पीछे रह जाऊं। चलो अब आंसू बहाना बंद करो, प्रथम अपनी पत्नी से बोला, और मुझे कुछ खाने को दो, सुबह से भूखा हूँ मैं। प्रथम मान्या से बोला, अभी लाती हूँ, मान्या उठते हुए बोली। मान्या को प्रथम जैसा जीवन साथी पाकर नाज हो रहा था। उन दोनों ने शादी की अभी रस्म में खुशी खुशी के बीच बीच में घर पे ही बातें करती रही। मान्या के पापा ठीक थे और वो कल घर आने वाले थे। इधर मान्या और प्रथम भी मीठी को विदा कर निकल गए अपना दूसरा दायित्व निभाने के लिए। और उसके बाद दोस्तों, जैसे एक बहू का फर्ज अपने ससुराल के प्रति होता है, वैसे भी एक दामाद का भी कुछ दायित्व बनता है अपने ससुराल के प्रति, खासकर जब तब पति अपने माता पिता की इकलौती संतान हो। जब दोनों अपने दायित्व निभाते हैं तभी तो सही मायने में जीवन साथी कहलाते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। बाय।